अगर आप एक किसी भी एईपीएस कंपनी का एक एईपीएस संचालक है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एईपीएस कंपनियों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक किसी भी एईपीएस कंपनी का एक एईपीएस संचालक है और एक बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आईडियाँ आज के टाइम पर ज़्यादातर ब्लॉक हो रही हैं, चाहे आप कितने भी पुराने एईपीएस संचालक हैं, आपकी आईडी पर कितना भी बैलेंस हो, और साथ ही साथ में आईडी को ब्लॉक करने का कंपनी का क्या मकसद है। कि अगर आपसे जाने अनजाने में जानबूझकर या धोखे से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो कंपनी आपकी आईडी तुरंत ब्लॉक क्यों कर देती है। इसके बावजूद कि आपकी आईडी पर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, आप कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेन्युइन सीएसपी है, फिर भी कंपनी नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचती है कि आप इतने लंबे समय से किसी भी कंपनी के साथ एक काम कर रहे हैं और आपकी आईडी बंद हो जाती है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनियों पर एनपीसीआई का एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है, जिसकी वजह से कंपनियों पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग रही है। आप करते हैं मिस्टेक, आपकी थ्रू कोई गलती होती है, ग्राहक जाकर बैंक में कंप्लेन करता है, उसके बाद बैंक और एनपीसीआई मिलकर कंपनी पर एक्शन लेते हैं और उस पर बहुत भारी पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसलिए कंपनियों का एक लंबे समय से नुकसान होता चला आ रहा है। अब कोई भी कंपनी, चाहे आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, कोई भी कंपनी अब और ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर आपके थ्रू, आपके पोर्टल से कोई भी मिस्टेक होती है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि आपने किसी भी कंपनी के एक एईपीएस आईडी ले रखी है। आज के टाइम पर एक ही आईडी नहीं है, आपके पास बहुत सारी आइडिया होंगी। तो आपने जिस भी कंपनी का आईडी ले रखी है, आपने आज चलाई, उसके बाद बंद कर दी, लगभग वो 3 महीना 6 महीने तक आपने उस पर्टिकुलर आईडी से कोई भी काम नहीं किया, तो वो आईडी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही कंपनी को लगता है कि यह आईडी बिल्कुल डीएक्टिवेट पड़ी हुई है, इस आईडी पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से आपकी आईडी को टेम्परेरी ब्लॉक कर देती है। उस आईडी के थ्रू अब आप काम नहीं कर पाएंगे। जब भी काम करना चाहते हैं तो आपको एक मेल करानी होती है कंपनी को, उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पर कोई भी कंपनी अब बिल्कुल भी अपने ऊपर रिस्क लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके कुछ भी करने से कंपनी को लॉस होता है, नुकसान होता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आपको अब बहुत अच्छे से काम करना होगा। जिस तरीके से पहले आप काम करते थे वैसा अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अच्छे से ईमानदारी से काम करना होगा। आप जिस भी कंपनी के थ्रू काम करना चाहते हैं, या आपने अब तक बहुत सारी कंपनियां अब तक चलाकर देख ली होंगी, बहुत सारी कंपनीज की आईडी आपके पास होंगी, उनमें से आज आपको एक डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है, या आपको किस कंपनी की सर्विस ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको सिर्फ उसी आईडी के थ्रू काम करना है। एक आईडी के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये रहेगा, आपके ट्रांजैक्शंस के फेलियर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप एक ही कंपनी के थ्रू काम करेंगे तो उसकी अपडेट्स भी आपको रहेगी, उसकी जानकारी भी पूरी आपको रहेगी, उसकी सारी सर्विसेज का यूज़ करना भी आपको पूरा आएगा। आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपनी कंपनी से जुड़े रहेंगे, कंपनी आपको अपडेट देती रहेगी। और इसी के साथ में जब भी कोई भी ऐसा इशू होता है कि कस्टमर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करने जा रहा होता है और आपको पता होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल आईडी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आसानी से कंपनी के थ्रू भी निकलवा सकते हैं और आपकी सीएसपी आईडी के माध्यम से भी आप अपने सिस्टम के थ्रू डिटेल्स को सारा निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप बिल्कुल भी ये मत भूलिएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। और इसी के साथ एक एडवाइस मैं आपको ये भी दे दूं कि आप सीएसपी पॉइंट चलाते हैं तो आपको अपने शॉप पर रजिस्टर रखना काफ़ी मैंडेटरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ की अगर आप पैन कार्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी सहायता होगी, आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आए दिन आईडियां ब्लॉक हो रही हैं। आपकी आईडी पर कितना भी पैसा हो, आईडी क्यों कंपनी ब्लॉक कर रही है, उसका सबसे बड़ा यही रीज़न है, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर कोई भी अब रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इससे पहले कि आपकी आईडी ब्लॉक हो, आपको क्या करना होगा, आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, आपके ASM, आपका एरिया सेल्समैन जो भी है, आप उनसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उनको अपनी एक्टिविटी के बारे में बताइए कि धोखे से, जाने अनजाने में कैसी भी आपसे ये मिस्टेक हुई है, जिससे कि आपकी आईडी पर कोई लॉस ना हो पाए। बहुत सारे कॉल्स, मैसेज अब तक हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, जो लोग हमें शिकायत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आईडी बंद कर दी गई है, हमारे पास हमारे पोर्टल पर 50,000 रुपये पड़ा है, 70,000 रुपये पड़ा है, 10,000 रुपये पड़ा है। इस प्रकार से काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से कंपनी को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा है कि उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है।
हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनकी आईडियाँ ब्लॉक हो चुकी हैं और उनके पोर्टल पर जो पैसा अवेलेबल है वो पैसा चला जाएगा, मारा जाएगा, कंपनी सारा जब्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईडी को अनब्लॉक करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जब आईडी आपकी एक्टिवेट होगी तब आपको वो पैसा आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, आप एक कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो मनी ट्रांसफ़र करना होता है ना, वो आप अपने पोर्टल से कीजिए, अपने अकाउंट से बिल्कुल भी मत कीजिए। आज आपको 100-200 रुपये का ज़्यादा बेनिफिट हो जाता होगा एक दिन के अंदर मनी ट्रांसफ़र करने में। आप अपने अकाउंट से कर देते हैं तो जाहिर है आपको पूरा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि आपके अकाउंट का जो लोड है वो कम हो रहा है और आपके पोर्टल के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका TDS टैक्स वगैरह जो कुछ है वो सारा कट रहा है, वो एक वाइट मनी आपके पास आ रही है। अगर आप बार बार डेली सालों तक अपने अकाउंट से ही लेन देन करते रहेंगे तो एक दिन आप बहुत बुरे फंसेंगे, आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ओवरऑल मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपको आज डिसीजन लेना होगा कि आपको किस कंपनी के थ्रू काम करना है और सिंगल एक ही आईडी के थ्रू काम कीजिएगा जिससे आपको कोई भी भविष्य में परेशानी ना हो और आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।